Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 25 अप्रैल ट्यूसडे के लिए एनालाइज करेंगे। ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है ट्यूसडे का आज के दिन देखें तो हमारे पास न्यूजीलैंड की बैंक हॉलीडे है, ऑस्ट्रेलियन बैंक हॉलीडे है एंड आफ्टर दैट यूरोपियन बैंक हॉलीडे है। तो फर्स्ट सेशन यानी कि एशिया सेशन में मार्केट लेस वोलेटाइल हो सकती है एंड आफ्टर दैट और लंदन सेशन में भी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी कम हो सकती है। यूएस सेशन में अच्छी वोलेटिलिटी होगी। यूएस सेशन में हमारे पास डाटा भी है एट 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है जिसका प्रीवियस नंबर जो है 104.2 है। अगर ये 104.2 से ग्रेटर आता है तो ये पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए, नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। न्यू होम सेल्स का डेटा है जो कि प्रीवियस 640 के है, 6,40,000। अगर ये 6,40,000 से ग्रेटर आता है तो ये पॉजिटिव होगा डॉलर के लिए और नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होती है। एंड रिच मोड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वैसे तो माइनस में चल रहा है, प्रीवियस -5 है। अगर -5 से कम आए तो बेहतर होगा, बट अगर ये जीरो या जीरो से ग्रेटर नंबर आए यानी कि जीरो या +1 आए, +2 आए, कुछ भी आए तो दैट विल बी द पॉजिटिव नंबर। अगर ये जीरो से नीचे रहता है, माइनस से रहता है, माइनस तो फिर माइनस है ना, -5 से नीचे या ऊपर है फिर माइनस, वो नेगेटिव ही होगा डॉलर इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में अगर देखें तो ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। यहाँ पे कल हमने 10 ईयर यील्ड्स को डेली में पॉजिटिव देखा था, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज किया है अभी डेली में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डेली में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना चुका है। ये जी, इसको मार्क कर लेते हैं हम, जो कि हमारे पास 3.54 से है जी, 3.58 का है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है। अभी अगर डेली का स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है, बाय में है। यहाँ से ये जिस फेयर वैल्यू गैप में ठहरा है यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले सकता है इस अपने फेयर ऑर्डर ब्लॉक में। इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर हो सकता है मजीद ये डाउन आ जाए, डाउन मूव कर सकता है। कल कोई डेटा नहीं था हमारे पास यूएसडी का, बट जो स्ट्रक्चर ने ऐसा प्ले किया कि मार्केट्स जो है जहाँ से ओपन हुई वैसे ही मतलब कि अब डॉलर इंडेक्स ओपन हुआ नेगेटिव, यूएस 10 ओपन हुआ नेगेटिव और वो नेगेटिव ही मूव करते रहे। चलते हैं जिसके 4 घंटे के चार्ट की तरफ। अभी इसका इसमें क्या है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका डेली का, यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है ऊपर की तरफ 3.5 से 3.545 का एरिया है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक में रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से डाउन, अदरवाइज ये इससे ऊपर निकल के ऊपर 3.65 की तरफ भी जा सकता है। फोर वाली चार्ट को इसको देखते हैं। फोर वाली चार्ट में क्या है, फोर वाली चार्ट में अगर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेरिश हो चुका था और ये डेली क्या है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट का स्ट्रक्चर जो था वो ब्रेक हो चुका था, कैरेक्टर चेंज हो चुका था। यहाँ पे देखें तो ये 4 घंटे का चार्ट का स्विंग लो था, देखें 3.55 का, इसने इसको ब्रेक किया था। इसको ब्रेक करने के बाद इसने ऊपर की तरफ थोड़ी रिट्रेसमेंट ली। अब ये देखें ये नीचे लोअर लो बना चुका है। ये हायर, ये लो था, सॉरी ये हायर लो, इसके बाद ये हाई था, ये हायर सॉरी लोअर हाई बना, उसके बाद ये लो था, ये लोअर लो, यानी कि एक अभी ये बेस स्ट्रक्चर बना चुका है, हाई लोअर हाई लो लोअर लो। तो इस तरह से बेरिश स्ट्रक्चर ये बना चुका है, जहाँ पे 4 घंटे के यहाँ जहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है उसी जगह पे यहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से एक और फिर रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर तो ये इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर लेवल है अभी 3.58 पे है, 3.57958। अगर तो ये 3.58 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज करेगा तो ये 4 घंटे में बुलिश होगा, देन ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये 4 घंटे में बेरिश है और यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट लेके फिर ये डाउन मूव कर सकता है, जिसमें आपके पास 3.4 तक के लेवल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। डॉलर इंडेक्स में मैं वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ समझाऊंगा। वीकली चार्ट में क्या है, डॉलर इंडेक्स जो है इस टाइम क्रूशियल स्टेज पे ठहरा है। ये जो इसका लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 101 से 100.7 का ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ से इसने 2 बार रिजेक्शन भी ली है। अच्छा एरिया अगर तो वैसे तो ये नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये अगर इस एरिया में इसको थोड़ा बहुत पुश मिलता है डाटा का, या यहाँ से ये थोड़ी बहुत अपसाइड मूवमेंट पकड़ता है तो यहाँ से अच्छी मूव आ सकती है, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे नीचे आप इसको मजीद बेरिश देखेंगे। इस जगह पे आई थिंक कि हमें यहाँ पे इसे मजीद बेरिश नहीं देखना चाहिए। इस एरिया में हमें क्या होता है कि क्लूज तलाश करना चाहिए पॉजिटिविटी की। अगर कोई पॉजिटिविटी का कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से किसी भी टाइम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक ये 100.5 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो ये पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि अभी तो ये है तो बेरिश, लेकिन यहाँ से किसी भी टाइम ये ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट ले सकता है, जैसे कि पहले यहाँ पे इसने किया, जैसे कि यहाँ पे इसने किया, तो ऐसा कुछ इसमें हो सकता है। तो डेली के चार्ट में से हम देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। डेली के चार्ट में देखें तो डॉलर इंडेक्स ने कल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज की, बट यहाँ पे देखें तो ये जो डेली का
एरिया है, ये थोड़ा बाइंग बाइंग एक्टिविटी है यहाँ पे। ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई थी। आप देखें साइड पे ब्लैक कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई थी। अभी इस एरिया में इस बाइंग एक्टिविटी को फिर अगेन हम देख सकते हैं। अगर मैं ये नहीं कह कि डॉलर इंडेक्स इस टाइम पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स है नेगेटिव, लेकिन ये जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको इसको मजीद नेगेटिव अभी देखना नहीं चाहिए। आपको इस एरिया में वेट करना चाहिए पॉजिटिविटी के किसी साइन का। कोई मिलता है तो ये यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। मजीद मैं आपको इसको 4 घंटे में समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हम डेली में ही है, ठीक है। 4 घंटे में अगर हम देखें तो 4 घंटे में इसका स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो चुका है। देखें कल जो है यहाँ पे ये इसका था ब्रेकर ब्लॉक और इसका ये स्ट्रक्चर था, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ली थी, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब नीचे क्या है कि नीचे ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से देखें 101 से 101.4 का ये एरिया है, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अब इस एरिया में अच्छी बाइंग हुई थी, आप देखें कितनी बड़ी कैंडल है। तो ये इस एरिया में अभी मूव कर रहा है। इस एरिया में ये किसी भी टाइम इस एरिया में से अगर आपको 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे तो यहाँ से किसी भी टाइम बुलिश होकर 101.6 एंड इसके ऊपर क्लोजिंग आपको मिलती है तो फिर 101.6 नहीं 101.8 का एरिया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट मी रिमूव इट। ये 4 घंटे का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। अभी अगर इसको इसका स्ट्रक्चर तो 4 घंटे में बेरिश है, लेकिन जिस एरिया में ठहरा है मैं वही आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इसको मिलती है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जिसमें 101.8 का एरिया है। अगर 101.8 के ऊपर क्लोजिंग 4 घंटे के देगा तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश होगा। ये देखें ये जो है इसका स्ट्रक्चर लेवल है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर बुलिश होगा तो फिर ये ऊपर मूव कर सकता है। अदरवाइज जो है ये यहाँ से बेरिश है अभी। और थोड़ी बहुत यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट देखनी चाहिए रिट्रेसमेंट यहाँ से, क्योंकि लेवल ऐसे पे ठहरा कि यहाँ से डायरेक्टली अब आपको मजीद से डाउन नहीं देखना चाहिए। लेवल है ना, अदरवाइज ये है स्ट्रक्चरली नेगेटिव है। चलते हैं जी नेक्स्ट चार्ट्स की, तो गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। डेली के चार्ट में देखें तो गोल्ड को भी कल हमने बेरिश देखा था, लेकिन गोल्ड में मिक्स सिचुएशन आई। अभी के लिए देखें तो गोल्ड अपने डेली ऑर्डर ब्लॉक में ठहरा है 2004 से 2004 से 1994 का एरिया है। अच्छा पर्सनली मैं बात करूँ तो 2012 के नीचे नीचे मैं गोल्ड को बेरिश देखूंगा। 2012 जो है ये है अपना डेली का स्ट्रक्चर लेवल। 2012 के ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग आएगी तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज गोल्ड जो है यहाँ से बेरिश है। तो इस एरिया में आपको बेरिश कंफर्मेशन तलाश करनी है। अगर यहाँ पे आपको 15 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो यहाँ से ये डाउन आ सकता है। डाउन आते हुए ये आपको 1980 एंड देन 1970, और अगर 1970 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर ये 1950 तक भी आ सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो कल इसका रेंजिंग दिन रहा और मोस्टली इसने यूएस तक रेंज किया। आफ्टर दैट इसने यूएस में मूव किया बाय में। और अभी देखें तो इसमें क्या सिचुएशन है। अभी ये 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप में ठहरा है, जो कि आपके पास है जी 2001 से 1901 से 1992। अब इसमें इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया इसमें है 1997.7, यानी कि 1998 कर लें। ये 1998 का स्विंग हाई है। अगर इसके ऊपर 4 घंटे की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो फिर ये बुलिश होगा, फिर ये नीचे रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ये अपने इस 2012 के एरिया को भी मे बी ब्रेक कर दे। लेकिन 2012 के नीचे नीचे आई विल रिकमेंड यू के सी इट बेरिश। इसको बेरिश देखें, बेरिश कन्फर्मेशन तलाश करें, अगर मिलती हैं तो यहाँ से सेल करें। 19 फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया है ना, आपके 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है 1992 से आपके पास है जी 2001 का, यानी कि ये आप कह रहे हैं $9 का जोन है। अगर यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिलती है तो यहाँ से सेल करें। अदरवाइज ये जो एरिया है 2004 से 2010 का ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इस एरिया में। यहाँ से इस एरिया में अगर आपको कहीं भी कंफर्मेशन मिलती है सेल की तो सेल करें। प्रॉफिट टारगेट इसमें जो है आपका 1985 से 81 एंड देन 70 तक हो सकता है। लेकिन अगर 2012 के ऊपर कोई 4 वाली कैंडल क्लोज हो तो फिर इसको आप बुलिश देखें, फिर इसको आप रिट्रेसमेंट में बाय देखें एंड आफ्टर दैट आप इसको देखेंगे 2028 एंड 30। बट मैं अभी फिलहाल इसको बेरिश देख रहा हूँ जब तक ये 2012 के नीचे है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपने इंपॉर्टेंट एरिया में ठहरा है। वहाँ से उसको थोड़ा सा पुश मिलता है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और ये भी अपने स्ट्रॉन्ग बेरिश इंपॉर्टेंट एरिया में ठहरा है, तो इसको भी अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव पुश मिलता है तो ये डाउन आ सकता है। तो ये आज का एनालिसिस है, डिटेल से मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।